का जो टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का टेंथ क्लास के ज्योग्राफी में, ठीक है, क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। उसके बारे में हम जानेंगे एक संसाधन क्या होता है, संसाधन का उपयोग कहाँ पे होता है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधन का परिभाषा क्या है, सारा चीज हम एक एक करके जानेंगे। बस आपको क्या करना है ना कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। हमारे पास जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो क्या मिलता है, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता है। और आपसे निवेदन है जो भी आपका दोस्त है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, संसाधन। संसाधन क्या होता है, सुनने से ही लग रहा है संसाधन, समझ गया ना, जो मनुष्य के लिए क्या करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। अब संसाधन होते कितने प्रकार के हैं, तो संसाधन होते हैं दो प्रकार के। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहला संसाधन हो गया प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो गया मानवीय संसाधन। क्या हो गया, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। अब देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन का मीनिंग क्या है समझना ध्यान से। हमारे वातावरण में जो भी वस्तु, समझ गया ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, लवण, जितने भी पाए जाते हैं वो सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, समझ गया ना। उससे जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब देखो प्राकृतिक संसाधन से हम क्या सब चीज प्राप्त करते हैं। पहले जंगल से क्या, जंगलों काट के क्या बना लेते हैं जी, घर बना लेते हैं। और उसी जंगल का जो लकड़ी होता है उससे क्या बनाते हैं जी, घर में चौकी कुर्सी, ठीक है, टेबल, समझ गया ना, ये सारा चीज बनाते हैं, समझ गया ना। उसके बाद जो है, उसके बाद देखो प्राकृतिक संसाधन में और भी बहुत सारे चीज आते हैं, जीव जंतु, ठीक है, एक जीव दूसरे को खा जाता है, दूसरा जीव तीसरे को खा जाता है, इस प्रकार का होता है जी, समझ गया ना। आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात कर रहे थे। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है उपयोगिता के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर और चौथा होता है विकास के आधार पर। अब देखो पहला जानते हैं किसका, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। परिभाषा भी साथ में क्लियर करते जाएंगे, बस ध्यान से सुनना। देखो उपयोगिता के आधार पर क्या होता है, तो पहला हो जाता है नवीकरणीय और दूसरा हो जाता है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिस संसाधन को हम क्या बार बार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो पुनः चक्रण द्वारा क्या हो जाता है जी, फिर से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सूर्य की किरणें, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना जी, सौर ऊर्जा, है ना, ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। उसके बाद देखो अब नवीकरणीय संसाधन जो होता है ना उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मगर अनवीकरणीय को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो होता है ना वो क्या जटिल प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है जी, उसका निर्माण होता है। किसके द्वारा, जटिल प्रक्रियाओं द्वारा। तो हम बता दें तुमको कौन कौन सा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला होता है पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, जीवाश्म, लवण, समझ गया ना, ये सब क्या हो गया जी। उसके बाद कोयला, ये भी समझ गया ना, जितना भी आ गया ये सब क्या हो गया जी, और नवीकरणीय होगा। इसे प्राप्त करने में हमें कितना समय लगता है, लाखों वर्षों साल लग जाता है क्या, पुनः प्राप्त करने में। अगर तुम एक बार कोयला जला देगा तो फिर से उसको कर सकता है यूज जी, नहीं कर सकता है। तो इसी कारण से अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो क्या होता है, दुर्लभ से प्राप्त होता है। क्या होता है, दुर्लभ से प्राप्त होता है, समझ गया ना। तो यहाँ तक क्लियर ना, आगे चलते हैं। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैव और जैव। अब देखो उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या आ रहा है, किसी चीज का
विकास मतलब किसी चीज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उत्पत्ति मतलब क्या होता है, निर्माण होता है जी। अब देखो उत्पत्ति का मतलब जैव, जिसमें जीव हो, जो सजीव हो, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव। अब सजीव कौन सब होगा जी, सजीव कौन सब है, कौन सब चलता फिरता है, सांस लेता है, कौन सब, जीव जंतु और मनुष्य, यही तो गुण है जी, जीव जंतु और मनुष्य। जो भी जीव जंतु है वो सभी क्या है जी, सजीव है। समझ गया ना, जैव संसाधन है, समझ गया ना। वो जो है दूसरे का क्या करते हैं जी, उपभोग करते हैं। क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। अब देखो अजैव, ऐसे संसाधन जो क्या होते हैं जी, निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव। जैसे कि तुम जिस पे बैठा हुआ डेस्क बेंच है ना जी, ये कैमरा का स्टैंड है, ये सभी क्या है जी, अजैव है। समझ गया ना, जिसमें जीव ना हो, समझा, ध्यान से समझना है, जिसमें जीव ना हो। अब तुमको जो है, अब तुम्हारे तरह को पुतला बना देंगे, कहेंगे क्या कि इसमें जीव है, क्या जी, ये लग रहा है कि हाँ यही में सही है, तो वो जीव है जी। तुम्हारे जैसे एक पुतला है मगर उसमें जीव नहीं है, उसे क्या कहेंगे जी, निर्जीव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, और जैव पदार्थ कहेंगे। अब सजीव किसको कहेंगे जी, जिसमें जीव है। समझा ना। अब दूसरा देखो, अब देखो दूसरा देखो, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर जो होता है ना, 4 प्रकार का होता है स्वामित्व के आधार पर। देखो कौन कौन सा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। समझ गया ना। अब देखो सबसे पहला बात करते हैं हम, लिख देते हैं नंबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहला व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोलने से ही लग रहा है कि व्यक्तिगत क्या, खुद का, मतलब ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का हो। समझ गया ना, जो किसी एक व्यक्ति का हो, किसका, एक व्यक्ति का, उस पर जो अधिपत्य हो किसी एक व्यक्ति का हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर, समझ गया ना, दुकान, समझ गया ना, जो खुद का हो, जैसे बाइक, कार, समझ गया ना, जो खुद का संपत्ति हो, मेरा संपत्ति, उस पर किसी का अधिकार ना हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। समझ रहा है ना। आगे चलते हैं, सामुदायिक संसाधन क्या आता है, ऐसा संसाधन, ध्यान से सुनो, ऐसा संसाधन जो क्या, पूरे समुदाय का उस पर क्या हो जी, अधिपत्य हो। जैसे में एग्जाम्पल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, समझ गया ना, सामाजिक कार्यालय, समझा, ये सब क्या हुआ, सामुदायिक संसाधन हो गया। क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। समझा ना। अब कहेगा कि तुम सर सामुदायिक संसाधन है, इस पे सबका अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार होता है उस पे। समझ गया ना, पूरा समाज जो कहेगा क्या होगा, वही होगा। अब मंदिर में कहेगा, कोई कहेगा मेला लगाओ, कोई कहेगा मेला नहीं लगाओ, सबका राय होता है तभी मेला लगता है जी, तो वही बात है। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी राष्ट्र या राज्यों के अंतर्गत संसाधन पाए जाते हैं, वो किसका होता है जी, वो राष्ट्रीय संसाधन होता है, एक देश का है ना जी। अब मान लो भारत में कोई संसाधन पाया गया, सोना पाया गया, भारत के अंदर पाया गया, तो किसका होगा जी, भारत का होगा, क्योंकि वो कहाँ पाया गया जी, भारत देश में पाया गया। भारत एक क्या है, राष्ट्र। समझ गया ना। अब तीसरा चौथा देखो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, मतलब किसी देश की सीमा तट के 200 किलोमीटर की दूरी पर, कितना, 200 किलोमीटर की दूरी पर जो संसाधन पाए जाते हैं, सुनो ध्यान से एक बार फिर से बोलते हैं, किसी जो है क्या, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा तट के, मतलब किसी राष्ट्र के सीमा तट के 200 किलोमीटर की दूरी पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, समझ गया ना। देखो कैसे, मतलब मान लो ये इंडिया क्या है, बॉर्डर लाइन है, सीमा है, तट रेखा बोल रहे हैं, समुद्री तट रेखा। समझ गया ना। अब यहां से कितना किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे जो संसाधन यहाँ पे मिलेगा उस पे सभी देश का होगा अधिकार, सभी देश का अधिकार होगा, मतलब सब देश का अधिकार होगा। किसका, सब देश का अधिकार हो गया। समझ गया ना। आगे चलते हैं,
विकास के आधार पर, अब देखो विकास के आधार पर, यहां तक समझ गए जी। अब देखो विकास के आधार पर क्या होता है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित खोज संसाधन। ठीक है, संभावी संसाधन क्या होता है, संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन में क्या होता है ना, संभावी संसाधन किसके आधार पर, विकास के आधार पर। किसके आधार पर, विकास के आधार पर क्या होता है। अब देखो संभावी मतलब क्या हो, जिसकी हम संभावना करें, जिसकी हम क्या कर सके, संभावना। अब कोई भी घटना होता है तो हम संभावना करते हैं जी। अभी जैसे मान लो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। वहां पे जो है ना इंडियन का भी क्या सेना फंसा हुआ है, क्या फंसा, इंडियन का भी क्या फंसा है, स्टूडेंट फंसा हुआ है। जो कौन सा स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, जो मेडिकल का तैयारी करने के लिए गया था वहां पे फंसा हुआ है, भारी मात्रा में फंसा हुआ है। समझ गया ना। तो देश में युद्ध चल रहा है जी। इसकी हम संभावना करेंगे, अब इस युद्ध का क्या परिणाम होगा उसकी हम क्या कर सकते, संभावना करेंगे। या दोनों देश मिलकर क्या कर लेगा, समझौता कर लेगा है, या कोई उसमें से एक देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही है ना जी, ये इसका क्या हो, संभावना। अब कोई संसाधन हमको मिला, जैसे हिमालय पर्वत के कुछ क्षेत्रों में क्या संसाधन क्या पाए गए हैं। अब कौन कौन से संसाधन पाए गए हैं, तो पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ है। कहाँ पे, हिमालय। हिमालय क्या बहुत बड़ा अति है ना जी, पर्वत है। अब उसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अरब महासागर आ जाएगा ना जी, पूरा भारत को डुबो देगा। तो इसलिए हम संभावना की है कि हिमालय पर्वत में क्या है जी, बहुत सारा क्या है, संसाधन है। क्या किए, संभावना किए हैं कि आगे अगर आगे हमारे पास ऐसा तकनीक रहा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। संभावना की है, समझ गया ना। इसे ही क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। समझ गया ना। आगे चलते हैं। विकसित संसाधन क्या होता है, विकसित का मतलब होता है, मतलब तकनीक और विकास के आधार पर जिन संसाधनों का हम खोज करके क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि महासागर में हमको क्या मिल गया, तेल मिल गया। अब तुम्हारे पास तकनीक रहेगा तभी उस तेल को निकालेगा महासागर से जी। तकनीक नहीं रहेगा तो निकालेगा उस तेल को, नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे संसाधन जिसको तकनीक और विकास के आधार पर हम क्या कर सकते हैं जी, प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, बोलो, विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब भंडार संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिसका हम भंडारण करके रखे हैं, आने वाले समय में उसका हम क्या कर सके, उपयोग कर सके, उसे हम क्या कर सकते हैं, भंडार संसाधन कर सकते हैं। समझ गया ना। जैसे भारत के पास बहुत सारा ऐसा संसाधन जिसका वो भंडारण करके रखा, क्या सब, कोयला है, समझ गया, सोना चांदी, ये सब संसाधन हो गए। उसका आगे टाइम में वो क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। समझ गया ना। किसके रूप में, क्या भंडार करके रखा है, किसके रूप में, उपयोग कर सकता है संसाधन अपनी आवश्यकताओं के रूप में। समझ गया ना। अब आगे चलते, संचित कोष संसाधन। अब देखो संचित कोष संसाधन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। संचित कोष संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जिसे हम तकनीक के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं। किसके आधार पे, तकनीक के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, संचित कोष संसाधन। समझ गया ना। ये सब चीज समझने वाला टॉपिक है, समझा। इस सब में कोई चीज तुमको नहीं डरना चाहिए कि हाँ सर हमको ये नहीं, कितना इजी है, लगा था ना हार्ड जी, कितना इजी है पूरा। मतलब कि भूगोल में एक चैप्टर संसाधन जो है तुमको आधा हम खत्म कर दिए, पता चला तुमको, नहीं चला। समझ गया ना। अब जो है तुमको हम आगे बताते हैं, समझ गया ना। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं। क्या बोला, अरे भूल गए, मानवीय संसाधन। ठीक 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 ठीक, याद दिला दिया। अब देखो मानवीय संसाधन क्या होता है, याद दिला दिया। संरचना एवं क्या है जी, संस्थाएं। अब देखो मानवीय संसाधन, मानवीय का पहले जान लेते हैं परिभाषा। ऐसी संसाधन जो मानव खुद निर्माण करे अपने आवश्यकता के अनुसार, क्या करे, खुद निर्माण करे अपने आवश्यकता के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमको बैठना है तो उसके लिए हम क्या बनाए, चेयर बनाए। ठीक है, जैसे हमको कहीं जाना है तो उसके लिए हम क्या बनाए, साइकिल बनाए, मोटरसाइकिल बनाए, कार बनाए, ट्रेन बनाए, हवाई जहाज बनाए ना जी, है, हेलीकॉप्टर बनाए यहाँ से वहां जाने के लिए। तो ये हो गया मानव संसाधन, जो मतलब मानव खुद क्या किया जी, निर्माण किया। समझ गया ना, जो प्राकृतिक द्वारा निर्माण नहीं किया गया। अब मोटरसाइकिल कौन, भगवान बनाया जी, नहीं बनाया भगवान, कौन बनाया जी, मनुष्य बनाया। कौन बनाया, मनुष्य बनाया। अब कहेगा कि सर
तुमको कौन बनाया रे? तुमको ही भगवान बनाया है, हैं? अब देखो आगे चलते हैं। संस्थाएं, मानव ने क्या किया? सभी संसाधन का संरचना करके क्या बना दिया? संस्थाएं बना दिया। मतलब मोटरसाइकिल का संस्था अलग हो गया, साइकिल का संस्था अलग हो गया, समझ गया ना? चेयर का संस्था अलग हो गया, समझ गया ना? हर चीज का क्या कर दिया जी? सब चीज को बांट दिया संरचना के हिसाब से, समझ गया ना? अब देखो मात्रा एवं गुणवत्ता, समझा? मात्रा एवं गुणवत्ता। अब देखो मात्रा क्या होता है? संसाधन की एक मात्रा होती है। अब मान लो तुम किसी संसाधन का उपयोग कर रहा है, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। अगर तुम 1 लीटर पेट्रोल डालेगा तो कितना किलोमीटर जाएगा? 60 किलोमीटर में जाएगा जी। जितना उसका क्या होगा, क्षमता का, उतनी दूर तुमको लेके जाएगा। तो वो उसकी मात्रा हो गई। गुणवत्ता, कितना स्पीड तुम जा सकता है, उसके अंदर वही उसका गुण हो गया, समझ गया ना? जितना जल्दी तुम जाना चाहेगा तो उस चीज का उसका क्या हो गया? गुण हो गया। जैसे चेयर है, अगर चेयर मजबूत वाला है तो ज्यादा दिन टिकेगा, क्या? अगर चेयर क्या कमजोर वाला है तो क्या कम दिन टिकेगा, तो वो उसका क्या हो गया? गुण हो गया, समझ गया ना? आगे चलते हैं। अब इसको मिटाएं। अब देखो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ नया पॉइंट इसी में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? अब देखो दूसरा दिया है संसाधन नियोजन क्या होता है। बस एक ही दो पॉइंट बताएंगे, आगे जो है अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, समझ गया ना? संसाधन नियोजन क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे देश में संसाधन जो है ना, उसका अत्यधिक दोहन क्या होता है। अब हमको जो है थोड़ा दूर जाना है तो पैदल नहीं जाएंगे, किसका उपयोग करते हैं? मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं जी। पड़ाक से चढ़ गए, एकदम चल गए। अरे भाई तुम ये नहीं जान रहे हो, मोटरसाइकिल पे चढ़ के तुम जान रहे हो, मगर पेट्रोल का दाम अभी कितना है? 106 रुपया दाम है। कितना दाम है? 106 रुपया दाम है ना? तो उसका हम उपयोग अति दोहन हो गया वहां पे संसाधन का। हम जो है नियोजन नहीं कर पाए संसाधन का, वहां पे अत्यधिक क्या कर दिए? दोहन कर दिए, समझ गया ना? अब संसाधन का आपको उपयोग करना है, उसका उपयोग वहां पे करेंगे जहां पे वो क्या है? जरूरत है। क्या है? जरूरत है। अब जरूरत कहां पे पड़ेगा? जैसे हमको कोई काम लग गया, अब यहाँ जाना है, वहां जाना, थोड़ा दूर के लिए, मतलब जो नजदीक है उसके लिए हम बाइक का उपयोग नहीं करेंगे। अब मान लो कोई सरल काम है, उसके लिए साधन का उपयोग नहीं करेंगे, खुद से कर लेंगे। तो ये सब चीज जो है ना, क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधनों का ध्यान सुनना, संसाधन नियोजन का परिभाषा सुनो। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग या संरचना तरीके से उपयोग या एक ढांचा बनाकर क्या करना? उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखो संसाधन नियोजन जो है, जैसे कि संसाधन नियोजन तुमको बता देते हैं कि अभी टाइम में जो है जल के द्वारा क्या उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? उसके सौर ऊर्जा के द्वारा क्या उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पवन चक्की के द्वारा क्या उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, क्या जा रहा है जी? तो इसका हम अत्यधिक उपयोग नहीं, मतलब विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग। अब पता चला बिजली हमको रोज दिन मतलब पूरे दिन मिलता है। अब हम बीपीएल में है तो क्या करेंगे? पूरा दिन मोटर चला के छोड़ देंगे, पंखा चला के छोड़ देंगे। ये क्या हो? संसाधन का अत्यधिक दोहन हुआ ना जी। अब तुमको संसाधन मिल रहा है, तुम उसे क्या कर रहा है? अति दोहन कर रहा है। क्या कर रहा है? अति दोहन कर रहा है। बंद।